केंद्रीय मंत्रिमंडल में बड़ा फेरबदल होने वाला है। कुछ मंत्रियों की जिम्मेदारी बदली जा सकती है, उन्हें सरकार से बाहर किया जा सकता है, जबकि नए चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। एक मीडिया रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर गाज गिर सकती है। पेपर लीक के मुद्दे पर विपक्ष की लगातार आलोचना और प्रदर्शनों के बीच उनका नाम फेरबदल की लिस्ट में सबसे ऊपर बताया जा रहा है। उस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इसी तरह केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी की जगह पंजाब या सिख समुदाय से किसी नए नेता को मौका मिल सकता है। उस रिपोर्ट के मुताबिक निर्मला सीतारमण, नितिन गडकरी और मनोहर लाल खट्टर जैसे वरिष्ठ मंत्रियों के विभाग भी बदले जा सकते हैं। कुछ मंत्रियों को इस्तीफा भी देना पड़ सकता है। दोस्तों, ये सब फेरबदल की कहानी इसलिए उठ रही है क्योंकि पिछले कुछ दिनों में दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में कैबिनेट विस्तार और फेरबदल को लेकर गतिविधियां तेज हुई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से हुई मुलाकातों के बाद अटकलों का दौर और तेज हो गया। माना जा रहा है कि अगले कुछ दिनों में केंद्रीय मंत्रिपरिषद में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है और ये बदलाव जुलाई के पहले सप्ताह में हो सकता है। सूत्रों के अनुसार इस फेरबदल में 2 से 3 कैबिनेट मंत्रियों और कई राज्य मंत्रियों के विभाग बदले जा सकते हैं या उन्हें सरकार से बाहर किया जा सकता है। सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी नाम की है तो वह है केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। विपक्ष लगातार पेपर लीक के मुद्दे पर उन्हें घेर रहा है और कई प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर सरकार की आलोचना भी हुई है। ऐसे में माना जा रहा है कि शिक्षा मंत्रालय में बदलाव हो सकता है। दोस्तों, इसी तरह पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी का नाम भी चर्चाओं में। राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि पंजाब और सिख समुदाय को नए तरीके से प्रतिनिधित्व देने के लिए सरकार कुछ नए चेहरों को मौका दे सकती है। हालांकि इस संबंध में अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। इस बात की कोई भी आधिकारिक ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है। वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर के विभागों में भी बदलाव की चर्चा चल रही है। हालांकि नेताओं के प्रदर्शन को लेकर सरकार की तरफ से कोई असंतोष सामने नहीं आया है, लेकिन चुनावी और राजनीतिक समीकरणों को देखते हुए मंत्रालयों की अदला बदली की संभावना से इनकार नहीं किया जा रहा। इस बीच हाल ही में केरल से भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। उनका राज्यसभा कार्यकाल समाप्त हो गया था और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनका इस्तीफा भी स्वीकार कर लिया। जॉर्ज कुरियन अल्पसंख्यक मामलों के साथ साथ मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय में राज्य मंत्री थे। उनके जाने के बाद मंत्रिपरिषद में एक स्थान खाली हो गया। इसके अलावा केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू को लेकर भी चर्चाएं तेज हैं। उनका राज्यसभा कार्यकाल समाप्त हो चुका और राजनीतिक सूत्रों का कहना है कि भाजपा नेतृत्व उन्हें पंजाब की राजनीति में बड़ी जिम्मेदारी देने की तैयारी कर रही है। यदि ऐसा होता है तो पंजाब में किसी नए चेहरे को केंद्र सरकार में शामिल किया जा सकता है। यही वजह है कि पंजाब के कई नेताओं के नाम चर्चाओं में शामिल हैं। इनमें लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के चांसलर और राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल का नाम भी लिया जा रहा है। इसके अलावा भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ को भी संभावित दावेदार माना जा रहा है। सबसे ज्यादा चर्चा जिस नाम को लेकर है वह राघव चड्ढा। वही राघव चड्ढा जो बीते दिनों आम आदमी पार्टी के सांसदों के साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए और अब राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा चल रही है कि आम आदमी पार्टी से अलग होकर भाजपा में आए सांसदों के साथ राघव चड्ढा को केंद्र सरकार में बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। हालांकि इसे लेकर न तो भाजपा की ओर से और न ही राघव चड्ढा की तरफ से कोई आधिकारिक पुष्टि की गई है, लेकिन जो मीडिया रिपोर्ट आए उसमें इस बात का दावा किया गया है कि राघव चड्ढा को अब जो है केंद्र में एक बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है और इसका प्रभाव आने वाले पंजाब विधानसभा चुनाव पर पड़ेगा, देखने को मिलेगा, ये भी तय माना जा रहा है। राघव चड्ढा पंजाब की राजनीति में एक बड़ा चेहरा रहे हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी भूमिका निभाई थी। उस चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 117 में से 92 सीटें जीतकर ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी। बाद के सालों में पार्टी नेतृत्व से उनके मतभेद बढ़े और आखिरकार उन्होंने अलग राजनीतिक रास्ता चुन लिया। अब यदि उन्हें केंद्र सरकार में जगह मिलती है तो भाजपा को पंजाब में एक मजबूत और आक्रामक चेहरा मिल सकता है। उधर महाराष्ट्र से भी एक बड़ा नाम सामने आ रहा है। सूत्रों के मुताबिक लोकसभा सांसद श्रीकांत शिंदे को केंद्र सरकार में बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। श्रीकांत शिंदे महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बेटे हैं और उन्हें एनडीए के युवा चेहरों में गिना जाता है। बिहार की राजनीति भी संभावित फेरबदल के केंद्र में है।
माना जा रहा है कि एनडीए में जेडीयू की भूमिका की और मजबूत करने के लिए नीतीश कुमार के करीबी नेताओं को केंद्र सरकार में शामिल किया जा सकता है। इतना ही नहीं, कुछ रिपोर्टों में यह भी दावा किया गया है कि नीतीश कुमार को एनडीए के भीतर और बड़ी राजनीतिक भूमिका देने पर चर्चा चल रही है, यानी नीतीश कुमार को कोई मंत्रालय मोदी सरकार की तरफ से दिया जा सकता है। साथ में आंध्र प्रदेश में टीडीपी की सरकार बनने और केंद्र में उसके समर्थन को देखते हुए चंद्रबाबू नायडू की पार्टी को भी अतिरिक्त प्रतिनिधित्व मिलने की संभावना है। सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है वो ये कि जेडीयू और टीडीपी दोनों को कैबिनेट विस्तार में विशेष महत्व दिया जा सकता है। इनमें से कुछ नेताओं को राज्य मंत्री और 1-2 नेताओं को सीधे कैबिनेट मंत्री बनाया जा सकता है। दोस्तों, भाजपा अब 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव और 2029 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर राजनीतिक रणनीति तैयार कर रही है। इसी कड़ी में हाल ही में उत्तर प्रदेश भाजपा संगठन में बड़ा बदलाव किया गया है। प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी की नई टीम में करीब 60% नए चेहरों को जगह दी गई है। सामाजिक और जातीय संतुलन साधने के साथ साथ महिलाओं और पिछड़े वर्गों को भी बड़ी हिस्सेदारी दी गई है। दिल्ली भाजपा में भी बदलाव हुआ है। केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा को दिल्ली भाजपा की जिम्मेदारी दी गई है। ऐसे में माना जा रहा है कि संगठन में नई जिम्मेदारियां मिलने के बाद केंद्र सरकार में भी नए चेहरों को मौका दिया जा सकता है। सूत्रों का कहना है कि भाजपा इस बार युवाओं को ज्यादा अवसर देने की रणनीति पर काम कर रही है। जिन नेताओं का राज्यसभा कार्यकाल समाप्त होने वाला है या जो लंबे समय से सरकार में उन्हें संगठन की जिम्मेदारी देकर नए चेहरों को मंत्री बनाया जा सकता है। 70 साल से अधिक आयु वाले कुछ नेताओं को भी संगठनात्मक भूमिका में भेजने पर विचार किया जा रहा है। इसके अलावा रेल, वित्त, कारपोरेट मामलों, सूचना प्रसारण, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी, कृषि, कपड़ा, सहकारिता, जल शक्ति और पर्यावरण मंत्रालय में राज्य मंत्री स्तर पर बदलाव की संभावना जताई जा रही है। कुछ मंत्रियों के पास मौजूद अतिरिक्त प्रभार भी वापस लिए जा सकते हैं और उन पर मंत्रालयों के लिए पूर्णकालिक मंत्री नियुक्त किए जा सकते हैं। दोस्तों, दक्षिण भारत और पूर्वोत्तर भारत को लेकर भी भाजपा विशेष यानी एक स्पेशल रणनीति स्ट्रैटेजी बना रही है। सो खबर आ रही है मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से हुई आ रही है कि एक वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री को दक्षिण भारत के एक महत्वपूर्ण राज्य में संगठन की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। वहीं मणिपुर और पूर्वोत्तर के बाकी के राज्यों को भी मंत्रिमंडल में अतिरिक्त प्रतिनिधित्व देने पर विचार चल रहा है। तो कुल मिलाकर संकेत साफ है कि केंद्र सरकार और भाजपा संगठन दोनों स्तरों पर बड़े बदलाव की तैयारी चल रही है। आगामी विधानसभा चुनाव एनडीए सहयोगियों को साधने, युवाओं को आगे बढ़ाने और क्षेत्रीय संतुलन बनाने के लक्ष्य के साथ मोदी सरकार अपने तीसरे कार्यकाल का अब तक का सबसे बड़ा कैबिनेट फेरबदल कर सकती है। हालांकि अंतिम फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा नेतृत्व को करना है, इसलिए जब तक आधिकारिक घोषणा नहीं होती तब तक इन सभी नामों और संभावित बदलावों को राजनीतिक चर्चाओं और सूत्रों के दावों के तौर पर ही देखा जाना चाहिए। इन नामों को लेकर जो भी अपडेट होगा वो हम आप तक जरूर लेकर आएंगे और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए राष्ट्रवाणी। नमस्कार।